नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आपके लिए गोरखालैंड के बारे में बताऊंगा। एक छोटा सा हिस्ट्री सेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ये गोरखालैंड का मैप है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपके लिए। इसमें अगर आप देख रहे हो तो नारंगी रंग से दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कालिम्पोंग हैं जो इसके मुख्य ज़िले हैं। ये मैं लेफ़्ट से राइट के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अन्य आप जो ज़िले प्रपोज गोरखालैंड में बनेंगे, जो गोरखालैंड अगर राज्य बनेगा तो उसके बारे में है। इसमें जलपाईगुड़ी का जो अभी राज्य ज़िला है उसके ऊपर के कुछ हिस्से और कूच बिहार के ऊपर के हिस्से हैं। बेसिकली ये पूरा जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा चाय के बागान की खेती वगैरह के लिए जाना जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चाय पैदा होती है और ज़्यादातर नेपाली लोग जो इसकी मांग कर रहे हैं वो इसी हिस्से में रहते हैं और यहाँ पर टी प्लांटेशन से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है। ये अगर गोरखालैंड की जो डिमांड की जा रही है वो ये की जा रही है। जलपाईगुड़ी और कूच बिहार यहाँ के कुछ हिस्से आप देख सकते हैं। बीच में एक और तीसरा नदी बह रही है मेरे आपके नक्शे के बाईं ओर, और दूसरी ओर जो नदी बह रही है उसका नाम है सुनकाश। तो इस तरीके से आप नक्शे को देखें और समझें। ये होने वाले गोरखालैंड के बारे में है। ये स्किल के साथ नहीं है लेकिन आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बारे में आपको बताता हूँ। 1814 में जब गोरखाओं को ब्रिटिशर्स ने आर्मी में रिक्रूट किया था, एक्चुअली उसके पहले सिक्किम के राजा की और नेपाल के राजा वगैरह की लड़ाई होती रहती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने गोरखास को आर्मी में 1814 में किया, उसके बाद पहला एंग्लो नेपाल वॉर लड़ा गया। उसके बाद 1835 में दार्जिलिंग को जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1850 में ब्रिटिश आर्मी ने सिक्किम के साथ लड़ाई लड़ी, उसे जीता। उसके बाद कालिम्पोंग जो था उसको भूटान से जीत लिया गया ब्रिटिश आर्मी द्वारा 1865 में। कालिम्पोंग जो अभी आपने हिस्सा देखा था उसको जीत लिया। उसके बाद 1860 में नेपाली एजुकेशन को दार्जिलिंग में ब्रिटिश लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर उन नेपाली लोगों की बहुतायत बहुत ज़्यादा थी। तो नेपाली भाषा के लिए उन्होंने पहले अपना थोड़ा सा उन्होंने दबाव डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो उन्होंने नेपाली भाषा को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1907 में पहली बार एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड जो थी वो दार्जिलिंग से उठी। ये 1907 में इस आंदोलन को पहली बार ठीक से समझा गया और कहा गया कि ये आंदोलन उठना चाहिए। उसके बाद हिलमेस एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग जो थी वो बनी और उन्होंने एक अपना मेमोरेंडम उस समय मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो हो रहा था उसके लिए सबमिट किया। 1929 में इसी डिमांड को लेकर के उसी पार्टी ने साइमन कमीशन के सामने इस बात को रखा। 1930 में नेपाली लोगों ने अपनी ये डिमांड की कि उनको दार्जिलिंग को बंगाल से अलग कर दिया जाए। 1943 में ऑल इंडिया गोरखा लीग की स्थापना हुई। उसके बाद गोरखा लीग पंडित नेहरू से मिली और उन्होंने अपने एक सेपरेट प्रोविंस की मांग की। और जो सीपीआई था उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये प्लेबिसाइट कराना चाहिए, जनमत संग्रह कराना चाहिए और गोरखस्तान को बनाना चाहिए। 1952 में पहली बार यहाँ जनरल इलेक्शन जो देश के हुए उसमें हुए और उसमें गोरखा लीग ने 4 सीटें जीती और सीपीआई ने 1 सीट जीती थी। उसके बाद 1980 में प्रांता परिषद बनाई गई और प्रांता परिषद की जो अध्यक्षता थी वो इंद्र बहादुर राय ने की और उन्होंने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेकर के एक पत्र भी लिखा। उसके बाद गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने भी इसी साल में अपनी डिमांड डाल दी और उन्होंने अपने आप को कहा कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे और गोरखालैंड नाम का शब्द का यहाँ से उदय हुआ। 1986 में यह आंदोलन हिंसक हो गया और इस आंदोलन की अगुवाई उस समय के नेता सुभाष घिसिंग कर रहे थे। 1988 तक आते आते 1200 लोगों की जान इसमें जा चुकी थी। उसके बाद सरकार ने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का गठन किया और उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी, उनको कुछ कार्य क्षेत्रों में कार्य करने का अपना हक दिया। 1988 से लेकर के 2005 तक जीएनएलएफ जो था वही इसकी अपने हिल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को हेड करता रहा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 2008 में सुभाष घिसिंग ने रिजाइन कर दिया और बिमल गुरुंग ने आगे आंदोलन की कमान संभाली। 2009 में बीजेपी ने कहा कि वो तेलंगाना और गोरखालैंड राज्य को बनाने के को समर्थन करते हैं। इसके बाद दार्जिलिंग सीट से जसवंत सिंह बीजेपी के चुनाव लड़े और जीते लोकसभा के लिए। 2011 में एग्रीमेंट साइन हुआ कि गोरखालैंड को सेमी ऑटोनोमस गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे जीटीए कहते हैं उसका अधिकार दिया गया।
2012 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम), जो बिमल गुरुंग का संगठन है, उसने जीटी इलेक्शन को जीता और इसकी कमान संभाली। 2013 में तेलंगाना बन गया। तेलंगाना के बनने के बाद गोरखालैंड की डिमांड में और तेजी आई, लेकिन आंदोलन को थोड़े समय में दबा दिया गया। 2017 में दूसरी बार जीटीए के इलेक्शन हुए और इसमें गोरखालैंड की डिमांड ने फिर से जोर पकड़ा और ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी करा जाएगा अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद से आंदोलन फिर से आरंभ हो गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अन्य जो नेता हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। रोशन गिरी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं और अन्य पार्टियों खासतौर से बीजेपी के साथ बातचीत करते हैं। उषा गुरुंग बिमल गुरुंग की पत्नी हैं और ये नारी मोर्चा की अध्यक्षा है। विनय तमांग ये असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के। स्वराज थापा ये मीडिया में अक्सर बात करते हैं गोरखा जनमुक्ति जीजीएम की ओर से और गोरखा लैंड आंदोलन में काफ़ी प्रमुख चेहरा हैं। और कर्नल रिटायर्ड रमेश अली हैं, ये एक्स सर्विसमैन विंग जो है उसके हेड हैं। आज की दशा ये है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और जीएनएलएफ ये यहाँ की मुख्य पार्टियाँ हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन डिमांड सभी की यही है कि गोरखालैंड बनना चाहिए। और सिचुएशन इस समय थोड़ी मुश्किल हो रही है, हालांकि विश्वास है कि सरकार संभाल लेगी और अच्छा रास्ता निकलेगा। आपने मेरे चैनल को देखा, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, विजयानंद मास्टर मिक्स। थैंक यू वेरी मच।